नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन न्यूज। 80 लाख करोड़। रुको, इस नंबर को अपने दिमाग में एक बार फिर घुमाओ। 80 लाख करोड़ रुपए। इतना पैसा कि अगर इसे गिनना शुरू करो तो शायद पूरी जिंदगी कम पड़ जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत सच में इतना बड़ा एक्सपोर्ट साम्राज्य बना सकता है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा सपना है जो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन हकीकत में टूट जाता है। क्योंकि आज मैं आपको भारत की अर्थव्यवस्था का वो चेहरा दिखाने वाला हूं जो टीवी डिबेट्स में नहीं दिखता। एक ऐसा सच जहां एक तरफ भारत दुनिया को अपना दिमाग बेच रहा है और दूसरी तरफ कुछ छोटे देश हमारे सबसे बड़े बाजार हमसे छीन रहे हैं। और इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सरकार का सपना है कि आने वाले सालों में भारत $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का आंकड़ा छू ले। लेकिन सवाल है, आखिर ये पैसा आएगा कहां से? कपड़ों से, मोबाइल से, तेल से, या फिर किसी ऐसी चीज से जिसे हम देख भी नहीं सकते? जरा अपने फोन की स्क्रीन को देखिए। आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, अमेज़न से सामान मंगा रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देख रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन विशाल डिजिटल सिस्टम्स को पर्दे के पीछे से कौन चला रहा है? उत्तर है भारत। भारत आज सिर्फ सामान नहीं बेच रहा, भारत दुनिया को अपना दिमाग बेच रहा है। कोड, सॉफ्टवेयर, डेटा, AI सर्विसेज, यानी वो चीजें जिनके बिना आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां एक दिन भी नहीं चल सकती। लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक भारत के सर्विस एक्सपोर्ट FY26 में $421 बिलियन से ऊपर पहुंच चुके हैं। सिर्फ IT और प्रोफेशनल सर्विसेज ने भारत को दुनिया की डिजिटल बैकबोन बना दिया है। अब जरा सोचिए, अगर एक दिन के लिए बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे के टेक पार्क्स बंद हो जाए तो क्या होगा? अमेरिका की बैंकिंग साइट्स रुक सकती हैं, यूरोप की कंपनियों के सर्वर क्रैश हो सकते हैं और करोड़ों डॉलर का नुकसान सिर्फ कुछ घंटों में हो सकता है। लेकिन क्या सिर्फ कोडिंग और सॉफ्टवेयर भारत को एक्सपोर्ट सुपर पावर बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि असली खेल वहां शुरू होता है जहां दुनिया सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है, मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ कहानी में आता है एक ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। चीन। दशकों तक दुनिया की हर बड़ी कंपनी चीन पर निर्भर रही। आईफोन से लेकर खिलौनों तक दुनिया का लगभग हर सामान चीन में बनता था। लेकिन फिर अचानक दुनिया डर गई। ट्रेड वॉर, जियोपॉलिटिकल तनाव, सप्लाई चेन टूटने का खतरा, और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट माइग्रेशन। दुनिया की कंपनियां चीन से बाहर निकलने लगीं। उन्हें एक नया ठिकाना चाहिए था, एक ऐसा देश जहां सस्ता लेबर हो, बड़ा बाजार हो और राजनीतिक स्थिरता भी। और तभी भारत ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। एप्पल, सैमसंग और कई ग्लोबल कंपनियों ने भारत में फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी। PLI स्कीम के जरिए सरकार ने कंपनियों को ऐसा ऑफर दिया जिसे ठुकराना मुश्किल था। आज हालत यह है कि स्मार्टफोन एक्सपोर्ट भारत की सबसे बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं। 2025 में भारत की मोबाइल एक्सपोर्ट लगभग $30 बिलियन तक पहुंच गए। लेकिन रुको, अगर सब कुछ इतना शानदार चल रहा है तो फिर भारत अभी तक $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट तक क्यों नहीं पहुंच पाया? यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे कड़वा हिस्सा। क्योंकि सपना देखना आसान है, लेकिन ग्लोबल मार्केट जीतना बेहद खतरनाक खेल है। आज चीन का एक्सपोर्ट $3 ट्रिलियन से भी ऊपर है। वो हमसे कई गुना आगे है। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब आप देखते हैं कि वियतनाम और बांग्लादेश जैसे छोटे देश भी कई सेक्टर्स में भारत को टक्कर दे रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कभी भारत को गर्व था, आज उसी बाजार में बांग्लादेश तेजी से आगे कैसे निकल गया? कारण है स्पीड। भारत में कंटेनर बंदरगाह तक पहुंचाने में जितना समय लगता है, उतने समय में कुछ देश सामान विदेश भेज भी देते हैं। हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अभी भी बहुत ज्यादा है। पोर्ट्स पर देरी होती है, पेपर वर्क कंपनियों को परेशान करता है, और यही वजह है कि कई बार भारतीय प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में महंगे पड़ जाते हैं। लेकिन असली खतरा सिर्फ अंदर नहीं है, असली खतरा बाहर भी मंडरा रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो उसका असर भारत के एक्सपोर्ट पर पड़ता है। लाल सागर में संकट आता है तो भारत के कंटेनर रास्तों में फंस जाते हैं। अमेरिका में मंदी आती है तो भारत के ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में लगी आग भारत की फैक्ट्रियों तक पहुंच सकती है। और यही कारण है कि एक्सपोर्ट का यह सपना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब भारत हार जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत के पास वो ताकत है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। युवा आबादी, टैलेंट और सीखने की भूख। भारत तेजी से बदल रहा है। नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर्स तैयार हो रहे हैं, पोर्ट्स को डिजिटल बनाया जा रहा है,
सरकार सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पर अरबों रुपए खर्च कर रही है और शायद यही वजह है कि दुनिया के इन्वेस्टर्स अब भारत को सिर्फ एक गरीब देश नहीं बल्कि अगली फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में देखने लगे हैं। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक FY26 में भारत का कुल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड $863 बिलियन तक पहुंच चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सच में $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट पार कर पाएगा? क्या भारत चीन को चुनौती दे पाएगा? क्या भारत दुनिया की अगली मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनेगा, या फिर ये सपना भी इतिहास के अधूरे सपनों में खो जाएगा? सच कहूं, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शतरंज है, जहां हर देश अपनी चाल चल रहा है और एक गलत कदम पूरे खेल को बदल सकता है। लेकिन एक बात तय है, आने वाले कुछ साल सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की दिशा तय करने वाले हैं। और शायद जब भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये जरूर लिखा होगा कि एक समय ऐसा आया था जब पूरी दुनिया चीन से बाहर निकलना चाहती थी और भारत के पास इतिहास बदलने का मौका था। अब देखना सिर्फ ये है, क्या हम उस मौके को पकड़ पाएंगे या फिर आखिरी समय पर हमसे ये खेल छिन जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली होने वाली है। जय हिंद।